हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वीर सैनिकों के बहादुर जवानों के पार्थिव शरीर को रखा गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए उनको सलामी दी जा रही है। देश इन बहादुरों को नमन कर रहा है। सेना के बड़े अधिकारी, सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, यहां से पूरे देश भर में उनके गांव को भेजा जाएगा पार्थिव शरीर, जहां कभी अब वो जा नहीं पाएंगे, लेकिन ताबूत में लिपटकर, तिरंगे में लिपटकर वो अपने गांव जाएंगे। उनकी बहादुरी पर पूरे देश को गर्व है, पूरे इलाके को गर्व है, लेकिन परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए बहादुर जवानों को। वो जवान जिन्होंने इस देश की हिफाजत में, इस देश की सुरक्षा में अपनी जान दे दी है, अपने प्राणों की बलि दे दी और ये संदेश दिया है सीमा पार पाकिस्तान को और दहशतगर्दों को कि जब भी ज़रूरत होगी इस देश में ना तो बहादुरों की कमी है, ना बहादुर बेटों की कमी है, लेकिन तुम्हारे नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी शहीद सैनिकों को सलाम करते हुए, बहादुरों को नमन करते हुए, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, तो वहां पर इस वक्त सेना और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और लगातार श्रद्धांजलि देने का सिलसिला वहां पर जारी है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए दिल्ली के एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक साथ ताबूत में लेटे हुए ये बहादुर जो देशवासियों की हिफाजत का सपना लिए आज गहरी नींद में सो गए हैं। उनके मन में ख्वाब था कि उनके देश की सीमाएं, उनके देश के हर देशवासी सुरक्षित हो और इस सपने को लेकर वो आज गहरी नींद में सो गए हैं। मौत को उन्होंने गले लगा लिया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं आज देश अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहा है इन बहादुर जवानों के प्रति। कांग्रेस अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि तमाम लोग इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। लगातार श्रद्धांजलि देने का सिलसिला वहां पर जारी है। नमन कर रहे हैं अपने बहादुर जवानों को लोग, सीआरपीएफ के वो जवान जिन्होंने एक बार फिर से इस देश को अपना लहू दिया है, अपना खून दिया है और ये बताया है कि जब भी जरूरत होगी वो खून बहा देंगे इस देश के लिए। इसके साथ ही देश भर में गुस्सा है, देशवासियों का लहू उबल रहा है, खून खौल रहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक कई तरह की कायराना करतूत को यहां पर अंजाम दिया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं सेना के अधिकारी से बातचीत करते हुए इस वक्त राहुल गांधी, और वहां पर पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जहां पर बहादुर जवानों के पार्थिव शरीर को इस वक्त रखा गया है। तो पुलवामा के अवंतीपुरा में जिस तरीके से सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, ये तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। वहां से इस वक्त बहादुर जवानों के पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया है पालम में, और यहां से बहादुरों के घर पर, बहादुरों के गांव में, जहां किसी का बूढ़ा बाप, किसी की बहन, किसी का भाई और किसी के बच्चे, किसी की पत्नी उनका राह देख रहे हैं कि उनके पति वहां से लौटेंगे सीमा से, लेकिन अब उनके पति, उनके बेटे, उनके भाई जब आएंगे तो तिरंगे में लिपटे हुए आएंगे और अब वो तो ना कभी बात कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद भी पूरे इलाके के लोगों में गर्व है, खुशी है कि इस देश को ज़रूरत पड़ी तो उनके बेटे ने उनके इलाके का मान रखा, उनके घर का मान रखा, उनका मान रखा और इस देश के लिए अपनी जान दे दी। हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि शहीद के परिवार वालों ने कहा है कि वो अपने बेटे को भी, अपने दूसरे भाई को, शहीदों के बेटे को दोबारा सेना में भेजेंगे ताकि इस देश की सीमाएं, इस देश की आर्मी और इस देश के सीआरपीएफ मजबूत हो सके और दुश्मनों को हम मुंहतोड़ जवाब दे सकें। तो इस वक्त पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश नमन कर रहा है, देश सलाम कर रहा है अपने बहादुर बेटों को। और ये हम लगातार इन तस्वीरों के जरिए हम देश को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से
हिंदुस्तान के इन बहादुर जवानों ने पूरी दुनिया को ये एहसास कराया है, हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया है कि हिंदुस्तान के नौजवान कितने बहादुर होते हैं, हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान के सुरक्षा बल कितने बहादुर होते हैं कि मौत को गले लगाने में भी कभी पीछे नहीं हटते। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी, सलामी दी है। BS धनोवा उन्होंने भी सलामी दी है। हम आपको बता दें कि NSA अजीत डोभाल ने भी सलामी दी है और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी यहाँ पर शहीद जवानों को सलाम किया है। एयर चीफ मार्शल BS धनोवा ने भी श्रद्धांजलि दी है। तो लगातार सेना के अधिकारियों का, CRPF के अधिकारियों का, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के आने का सिलसिला वहां पर लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से देश याद कर रहा है अपने बहादुर जवानों को और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से दहशतगर्दों ने, आतंकियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है, एक बार फिर से अपनी नापाक मंशा को जाहिर किया है, तो इस मौके पर हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान अगर इस तरह का हमला होता है तो हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के जरिए ये संदेश दिया है। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। वो बहादुर जवान आज मौत को गले लगाकर ताबूत में सोए हैं, तिरंगे में लिपट कर सोए हैं और इसी हालत में उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा। किसी को अपनी बहन का ब्याह करना था, किसी को बेटी का ब्याह करना था, किसी को बच्चे की फीस भरनी थी, किसी को अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कराना था। लेकिन अब उससे बढ़कर, इन कामों से बढ़कर उनके लिए अपने देश की सेवा थी और उन्होंने इस देश के लिए मौत को गले लगा लिया है, अपनी जान दे दी इस देश के लिए। और ये तस्वीरें, कृतज्ञ राष्ट्र आज उनकी बहादुरी को सलाम कर रहा है, उनके हौसले को नमन कर रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हम इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से पालम एयरपोर्ट पर शहीदों को, बहादुरों को सलामी दी जा रही है। याद कर रहा है देश अपने उन बेटों को जिन्होंने भारत मां के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए एक बार फिर से पूरी दुनिया को यह बताया है कि जब भी ऐसी नौबत आएगी, हिंदुस्तान में बेटों की कमी नहीं है मौत को गले लगाने के लिए। और हम आपको बता दें कि जब भी दुश्मनों ने ललकारा है, हमारे देश के जवानों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया है। इस वक्त पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार वहां पर अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तीनों सेना प्रमुखों ने सलामी दी है। हम आपको बता दें कि अजीत डोभाल ने सलामी दी है, श्रद्धांजलि दी है और लगातार इस वक्त जो सलामी देने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देश अपने बहादुर बेटों को नमन कर रहा है, अपने शहीदों को याद कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त भावुक है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे हैं शहीदों को सलामी देने के लिए। इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो पूरी दुनिया देख सकती है कि इस तरीके से
हिंदुस्तान अपने बहादुर बेटों को याद कर रहा है, सलाम कर रहा है बहादुरों की बहादुरी को। इस वक्त पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, और जिस तरीके से पूरी बहादुरी के साथ उन्होंने देश की हिफाजत में अपनी कुर्बानी दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर पहुंची हैं बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए, सलामी देने के लिए। हम आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कांधा भी दिया था बहादुरों को। जब राजनाथ सिंह पहुंचे थे पुलवामा, वहां पर उन्होंने बहादुरों को कांधा दिया था। और देखिए, एक बार फिर से पालम एयरपोर्ट पहुंचे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह, और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां पर पहुंची हैं। और ये सलामी है देश के गृह मंत्रालय की तरफ से, ये श्रद्धांजलि है देश के गृह मंत्री की तरफ से उन बहादुर बेटों को जिन्होंने इस देश की हिफाजत के लिए अपने जानों की कुर्बानी दे दी है। कैसे इस वक्त रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दे रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो बहादुर जवान, वो शहीद जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, जान दी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। इसके साथ ही तीनों सेना के प्रमुख और इसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी वहां पर पहुंचे हैं। तो जैसे ही ये खबर मिली कि बहादुर जवानों के पार्थिव शरीर को लाया गया है पालम एयरपोर्ट, इसके बाद तुरंत वो लोग वहां पर पहुंचे हैं और सभी लोग अपने बहादुरों को याद कर रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि पालम एयरपोर्ट पर किस तरीके से बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हैं, तीनों सेना के प्रमुख भी पहुंचे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी, उन्होंने भी श्रद्धांजलि वहां पर दी है। सुबह गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंचे थे, उसके बाद वहां पर उन्होंने जो पार्थिव शरीर है उसको कांधा भी दिया था। उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और अब आप देख सकते हैं इस वक्त बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, शहीद जवानों को यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम आपको बता दें कि वायुसेना के C-17 विमान से बहादुर जवानों के पार्थिव शरीर को पालम एयरपोर्ट लाया गया। पुलवामा आतंकी हमले में 42 जवान शहीद हो गए थे। सारे जवान CRPF के जवान थे और तकरीबन 100 किलो विस्फोटक के जरिए उनकी बस को निशाना बनाया गया था। बस के परखच्चे उड़ गए थे, 42 जवान शहीद हुए और इसके बाद पालम एयरपोर्ट से बहादुर जवानों के पार्थिव शरीर को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। तो इस वक्त श्रद्धांजलि की ये तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। पूरा देश इस वक्त एकजुट है। दलों की दीवार को तोड़कर तमाम सियासी पार्टियां एक हैं। देश के सभी लोग एक हैं और एक सुर में यही कह रहे हैं कि अब बस हो गया, बहुत। अब
पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा, अब दहशतगर्दों को सबक सिखाना होगा, उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो हिंदुस्तान की जमीन पर दहशत फैलाने का सपना सजोते हैं। उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में बहादुरों की कोई कमी नहीं, जो इस देश की आन बान और शान की हिफाजत के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना जानते हैं। ये जानते हैं कि किस तरीके से भारत माँ की हिफाजत होती है, वो जानते हैं कि किस तरीके से हमारे देश की रक्षा होती है। और जब भी इस तरह की जरूरत होती है, जब भी धरती को खून से सींचने की जरूरत होती है, तो बिहार और झारखंड सबसे आगे रहता है। हम आपको बता दें कि बिहार के 2 जवान और झारखंड के 1 जवान इस हमले में शहीद हो गए। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार वहां पर जैसे ही खबर मिल रही है तमाम लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जिस तरीके से जवानों के शव को वहां पर रखा गया है, पार्थिव शरीर को वहां पर रखा गया है और उन्हें आखिरी नमन करने के लिए, उन्हें आखिरी सलाम करने के लिए वहां पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथ तमाम दूसरे लोग इस वक्त मौजूद हैं। इन तस्वीरों को आप खुद देखिए। भावुक देश, कृतज्ञ देश सलाम कर रहा है, याद कर रहा है अपने बहादुर बेटों को। पुलवामा में, अवंतीपुरा में आतंकी हमले में जिस तरीके से 42 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उन्हें अपनी शहादत देनी पड़ी और अब तिरंगे में लिपटकर वो अपने घर जाएंगे। जब सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे तो शपथ ली थी कि जब भी नौबत आएगी इस देश की हिफाजत के लिए, इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए वो अपना लहू बहा देंगे। उन जवानों ने अपने शपथ को पूरा किया है और दुनिया को यह दिखाया है कि प्राण देने से वो हिचकिचाएंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं। उन्होंने ये साबित किया है कि किस तरीके से पूरी बहादुरी के साथ उन्होंने लोहा लिया और वो लड़े। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में उबाल है, देशवासी गुस्से में है। हर तरफ एक ही मांग उठ रही है कि देश अब बदला चाहता है, देश अब दहशतगर्दों को सबक सिखाना चाहता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शहादत को सलाम किया जा रहा है, हिंदुस्तान बदला मांग रहा है और इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर जवानों के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए, आखिरी नमन के लिए रखा गया है।